गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका हर घर पाठशाला में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का। क्योंकि बच्चों ये चैप्टर बहुत वास्ट था, इसलिए हमने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। तो आज हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों पिछले 2 पार्ट्स में हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा और हमने डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। जैसे कि आप यहाँ सामने देख सकते हो कि हमने पिछले चैप्टर में जो मेजर हमारी ग्रेन क्रॉप्स थी, जिसमें हमने वीट, राइस, मिलेट्स, मेज और पल्सेस को कवर कर लिया है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन। ग्रेन के अलावा जो हमारे पास फूड क्रॉप होती है वो कौन कौन सी है? शुगर केन, ऑयल सीड, टी, कॉफ़ी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये हम अभी पढ़ेंगे। और इसके साथ हम इसमें नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, वो है रबर, फाइबर क्रॉप, कॉटन और जूट की मुख्य फसलें। तो बच्चों जो हमारी पहली अन्य खाद्य फसलें हैं वह है शुगर केन यानी कि गन्ना। जो बच्चों गन्ना है वो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध की फसल है, यहाँ पर अधिकतर लगाई जाती है। और इसके लिए जो है ह्यूमिड क्लाइमेट यानी कि टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। और यह मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में यानी कि जहां 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है वहां उगाया जाता है। इसके साथ साथ ये डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स में जो है वो ग्रो होता है। लेकिन इसके सोइंग और हार्वेस्टिंग मतलब कि इसको लगाने से लेकर इसको काटने तक का सारा कार्य जो है वो मैनुअल लेबर के द्वारा ही होता है। अन्य फसलें जैसे गेहूं है या चावल है उसमें अधिकतर कार्य मशीनों के द्वारा होता है। चाहे वो लगाते हैं फसल तब भी मशीनों से, चाहे वो काटते हैं तब भी मशीनों का उपयोग होता है। लेकिन गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें कि मैनुअल लेबर की आवश्यकता पड़ती है। और भारत का जो है ब्राज़ील के बाद वर्ल्ड में दूसरा स्थान है शुगर केन को प्रोड्यूस करने में। कई बार क्या होता है, मानसून अच्छा होता है तो भारत में शुगर केन की प्रोडक्शन ब्राज़ील से भी अधिक हो जाती है। तो भारत किसी साल नंबर 1 पे आ जाता है, किसी साल नंबर 2 पे रहता है ब्राज़ील के बाद। मतलब कि ब्राज़ील और भारत में अच्छा कंपटीशन है शुगर केन की प्रोडक्शन के लिए। और शुगर केन से हम क्या क्या बना सकते हैं? बच्चों आपको पता होगा कि शुगर केन से हम शुगर बनाते हैं, चीनी बनती है। इसके अलावा शुगर केन से हम गुड़, खंडसारी और सीरा भी बनाया जाता है। और जो मुख्यतः हमारी जो स्टेट्स हैं भारत में कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है? यह उत्पन्न होता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले यह सिर्फ उत्तर भारत में होता था, लेकिन अब दक्षिण भारत में भी जो है शुगर केन की बहुत अच्छी प्रोडक्शन होने लगी है। क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है उत्तरी भारत की अपेक्षा सम क्लाइमेट है, जो कि इस फसल के लिए उपयुक्त है। बच्चों जो दूसरी मुख्य फसल है वो है टी यानी कि चाय। यह एक प्लांटेशन क्रॉप्स है, प्लांट्स में लगती है। और यह मुख्यतः पीने योग्य जो है वह फसल है। मतलब कि सबसे ज़्यादा पीने वाली फसल जो है वो चाय है जो भारत में उगाई जाती है। भारत में यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में यानी कि साउथ इंडिया में भी और नॉर्थ इंडिया में भी उगाई जाती है। इसके लिए वेल डीप फर्टाइल सॉइल की आवश्यकता होती है, जिसमें कि ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर अधिक हो, वहाँ यह फसल बहुत अच्छी उगती है। इसका जो पौधा होता है उसके लिए हमें वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट पूरा साल चाहिए। मतलब कि पाला रहित और धुंध रहित जो है वो वातावरण इसके लिए बहुत अच्छी है, ताकि इसकी जो पत्तियों की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है, जिसके द्वारा हम चाय बनाते हैं। और इसके लिए जो है स्किल्ड लेबर, चीप और स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। मतलब सस्ती और स्किल्ड लेबर जो पत्तियों को तोड़ने का काम आसानी से कर सकें। और इसके लिए मैन की जगह जो है वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड जो है वो काम करती हैं। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इंडिया में वो है आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, ये वेस्ट बंगाल की हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु और केरला में भी होती हैं। बच्चों आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप हिमाचल में ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये बताइए कि हिमाचल के किस क्षेत्र में जो है चाय का उत्पादन होता है? हिमाचल में भी कुछ क्षेत्रों में चाय का उत्पादन होता है। आप सोचिए और आंसर अपने याद रखिए। इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर
इन द वर्ल्ड, हम वर्ल्ड में जो है बहुत अच्छी चाय का उत्पादन भी करते हैं। इसके साथ साथ उत्पादन करने के साथ हम इसका जो है एक्सपोर्ट भी, मतलब हमारी चाय की डिमांड जो है विश्व के बहुत सारे देशों में है। हम उन देशों को इसका निर्यात भी करते हैं। जो बच्चों दूसरी हमारी प्लांटेशन क्रॉप है वो है कॉफ़ी। भारत जो है वो विश्व का 4% जो है कॉफ़ी उत्पादन करता है। विश्व की 4% कॉफ़ी भारत में उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ भारत में जो है विश्व की उत्तम क्वालिटी की जो है वो चाय कॉफ़ी पैदा की जाती है, जिसका नाम है अरेबिका। अरेबिका एक किस्म है कॉफ़ी की जो भारत में उत्पन्न की जाती है, जो कि आरंभिक वर्षों में यमन एक देश है जहाँ से ये लाई गई थी। और इस वैरायटी के जो है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो हम इसका एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में। और इसका जो उत्पादन है वो सबसे पहले बाबा बुदान हिल्स में होता था, लेकिन अब यह इसका उत्पादन जो है प्रेजेंट टाइम में नीलगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, जो नीलगिरी हिल्स है ये तीनों जो हमारे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु है इसका संगम है। तो इन पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार जो है वो होती है। नेक्स्ट जो क्रॉप है बच्चों हमारी वो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप, यानी कि बागवानी फसलें। इसमें हम फलों और सब्जियों को इंक्लूड करते हैं। तो भारत जो है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। मतलब भारत में बहुत ज़्यादा हम लोग फ्रूट्स की पैदावार कर रहे हैं और वेजिटेबल्स की पैदावार कर रहे हैं। इंडिया में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों तरह के क्षेत्र में जो है हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को उगाते हैं, बागवानी फसलें लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंगोस ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल के बहुत ज़्यादा फेमस हैं वर्ल्ड में। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी, यहाँ के जो है संतरे हमारे बहुत फेमस हैं। बनाना यानी कि केला हमारा जो है केरला, मिज़ोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का फेमस है। लीची एंड गावा उत्तर प्रदेश और बिहार की बहुत ज़्यादा फेमस है। पाइनएप्पल ऑफ मेघालय, मेघालय में पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो अंगूरों की खेती है वो हमारे पास होती है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। तथा अन्य जो हमारे पास फ्रूट क्रॉप है उसमें हमारे पास सेब, खुमानी, अखरोट, ये जो है हमारे पास जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। जो हमारा खुद हिमाचल प्रदेश, हमें पता है कि एप्पल स्टेट है, तो यहाँ से जो है एप्पल जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा खुमानी हो गया और अखरोट हो गया, है ना, नाशपाती हो गए, ये सारे के सारे हिमाचल और जम्मू कश्मीर मिलाकर पैदा करते हैं। इसके अलावा इंडिया प्रोड्यूस 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल। जो पूरी दुनिया की हमारे पास वेजिटेबल होती है उसका 13% सिर्फ और सिर्फ भारत से ही उत्पन्न होता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। आपने सुना होगा, जैसे कि हम प्याज का उदाहरण ले लें। अगर भारत की पैदावार बम्पर पैदावार होती है, बहुत ज़्यादा हम लोग प्याज उगाते हैं, तो हम अफ्रीकन कंट्रीज़ को इसकी जो है, या हमारे पड़ोसी देश जो हैं उनको इसकी पैदावार जो है हम निर्यात भी कर सकते हैं। भारत में इतनी ज़्यादा इसकी जो है पैदावार होती है। 13% हम वर्ल्ड की वेजिटेबल तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं बच्चों, इसके साथ साथ जो है हम 10% जो है वर्ल्ड का फ्रूट भी पैदा कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड का जो 10% फूड है वो हमारे इंडिया से ही उत्पन्न होता है। बच्चों खाद्यान्न फसलों के अलावा अखाद्यान्न फसलें हैं, जो कि हमारे पास रबर है। तो रबर जो बच्चों मुख्यतः इक्वेटोरियल रीजन पे उगाई जाती है, मतलब कि भूमध्य रेखा। तो जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जैसे 8 डिग्री पे भारत को जो है पैरेलल लाइन टच करती है, तो उसके नीचे ये उगाई जाती है जिन क्षेत्रों में भूमध्य रेखा गुजरती है। लेकिन भारत से तो गुजरती नहीं, फिर भी भारत के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, मतलब दक्षिण भारत में यह फसल उगाई जाती है। और किन क्षेत्रों में होती है? जहाँ पर कि रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक और जहाँ पर टेम्परेचर भी 25 डिग्री के आसपास होता है, वहाँ ये उगाई जाती है। और बच्चों जो रबर की जो मुख्य फसल है वो जो है इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करती है। जो रबर इंडस्ट्री है उसको जो है रबर प्लांट से जो है रबर जो है वो मिलती है। वो किस तरह से मिलती है, ये देखिए, ये आप पेड़ देख रहे होंगे, पेड़ में कट लगा दिया जाता है और जो यहाँ पर ये कैन से लगाए जाते हैं, तो वो कट लगा के जो है जो लिक्विड मटेरियल होता है जो इस पेड़ों से निकलता है वो इस कैन में इकट्ठा होता है। फिर इसको इंडस्ट्री में ले जाया जाता है, इसे साफ़ किया जाता है और फिर इससे इसको प्रिस्क्राइब करके रबर्स बनाई जाती है। जो इसके डिफरेंट यूजेस हैं वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं।
लेकिन यह मुख्यतः कहाँ ग्रो की जाती है? ये केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड और गारो हिल्स ऑफ मेघालय में इसकी प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छी होती है। और इंडिया रैंक 5th अमंग्स द वर्ल्ड रबर प्रोडक्शन। इंडिया जो है 5वां स्थान रखता है विश्व में रबर को उत्पन्न करने में, उत्पादन करने में रबर का। और बच्चों जो है इसका जो डिफरेंट यूजेस है वो है, देखिए इसका यूजेस कहाँ कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा जो रबर का यूज़ है तो वो बच्चों है ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स में। ये जो ब्लू कलर है ये टायर और ट्यूब्स बनने के लिए होता है। आपने देखा होगा जो भी हमारे 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर या बड़े व्हीलर्स हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सभी में टायर्स का यूज़ होता है। वो टायर जो है इसी रबर से जो है वो बनते हैं। फिर कैमल की बैक है, फुटवियर है, बेल्ट्स है, लेटेक्स फॉर्म है, डिप्ड गुड्स है। चाहे जो भी अलग अलग, चाहे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रबर बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। देखिए बच्चों, आप पेंसिल से लिखते हो तब भी रेज़र करते हो, वो भी रबर है हमारे पास। हम बेल्ट लगाते हैं, वो भी, उसमें भी रबर की बेल्ट बनी होती है। कई बार हमारे पास पर्स होता है, उसमें भी रबर का यूज़ होता है। और बहुत सारी जगह में जो है रबर का यूज़ किया जाता है, जो कि यहीं से प्राप्त होती है। बच्चों जो अन्य प्रकार की हमारे पास फसलें हैं वो है हमारे पास रेशेदार फसलें। इसमें हमारे पास आ जाता है कपास, जूट, सन और प्राकृतिक सिल्क जो है वो हमारे पास फाइबर क्रॉप होती हैं। फाइबर क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसमें रेशा निकलता है। जैसे किसी भी चीज़ को हम तोड़ेंगे तो वो रेशे आपस में जुड़े होते हैं, उससे हम फाइबर क्रॉप कहते हैं। जो पहले 3 प्रकार की होती है वो सॉइल से जुड़ी होती है। और सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोकोन्स ऑफ सिल्कवॉर्म, फेड एंड ग्रीन लीफ, स्पेशली मलबरी। जो सिल्क वॉर्म होता है, जो रेशम का कीड़ा होता है, उसे मलबरी प्लांट्स के ऊपर छोड़ा जाता है और वहाँ से हम जो है उसके जो है वॉर्म्स को जो है वो इकट्ठा करते हैं। जो शहतूत का पेड़ है उसके ऊपर ये अच्छी पैदावार देते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, शहतूत के पत्तों को रखा गया और यहाँ पर रेशम के कीड़ों के द्वारा सिल्क को इकट्ठा किया जाता है। और जैसे आपको पहले बताया था कि कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ नोन एज सीरीकल्चर, इसे सीरीकल्चर हम कहते हैं। बच्चों जो नेक्स्ट हमारे जो है रेशेदार फसल है वो है कॉटन। कॉटन जो है भारत को जो है कॉटन का घर कहा जाता है, मतलब कपास का घर। मतलब कपास जो है भारत से ही पैदा हुआ है ऐसा माना जाता है। और यह सबसे मेन जो है क्रॉप है, रॉ मटेरियल किसके लिए? कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है कच्चा माल जो है वो कपास ही है। और इंडिया जो है वर्ल्ड का जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन को प्रोड्यूस करने में। मतलब कि कपास जो है 3रे नंबर पे हम वर्ल्ड में प्रोड्यूस करते हैं। और जो है ये मुख्यतः ब्लैक सॉइल में सबसे अधिक होती है इसकी क्रॉप। ब्लैक सॉइल को मुख्यतः कपास की सॉइल भी कहा जाता है, वहाँ पर ये होती है। और इसके लिए जो है हाई टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इसमें 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं। फ्रॉस्ट फ्री डेज मतलब जब ये पक रही होती है तब जो है धुंध का पड़ना इसके लिए हानिकारक है। मतलब धुंध नहीं होनी चाहिए और जो है मौसम जो है उस समय साफ़ होना चाहिए। इससे क्या होता है, धुंध से कॉटन की जो बाउल्स है वो सिकुड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। और जो है ये खरीफ की क्रॉप है, इसको पकने के लिए 8 से 10 मंथ जो है वो लगते हैं। भारत में इसका जो प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में किया जाता है। यह मुख्य प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं भारत की। आशा करते हैं आज जो जानकारी आपके साथ साझा की वो आपको अच्छी लगी होगी। बच्चों इसे अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में लिखते रहिए और लर्न करते रहिए। धन्यवाद।